दोस्तों, अगर आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड है तो आज की ये वीडियो आपको बहुत काम आ सकती है। क्योंकि जिस क्रेडिट कार्ड को आपने कभी बड़े फायदे के लिए लिया था, हो सकता है आज उसी कार्ड के कुछ फायदे पहले से कम हो गए होंगे। अब आप सोचेंगे, दोस्त कार्ड तो वही है, फिर फायदा कैसे कम हो गया? यही समझने वाली बात है। इसे ही कहा जाता है क्रेडिट कार्ड डिवैल्यूएशन। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है। बैंक ने कहा इस कार्ड से शॉपिंग करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, ट्रैवल करो और आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। साथ में कैशबैक, एयरपोर्ट लॉन्च और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपने सोचा पैसा तो खर्च करना ही है, तो क्यों ना क्रेडिट कार्ड से खर्च करें और ऊपर से रिवार्ड भी तो ले लेंगे। आपने बिल्कुल ठीक सोचा, लेकिन कुछ समय बाद बैंक अपने नियम बदल देता है। पहले जिस खर्च पर आपको ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे, अब उसी खर्च पर कम पॉइंट्स मिलने लगते हैं। पहले जिस तरह लॉन्च एक्सेस मिलता था, अब उसके लिए एक निश्चित रकम खर्च करने की शर्त आ जाती है। पहले जिस कैटेगरी में कैशबैक मिल रहा था, वहाँ कैशबैक की लिमिट लगा दी जाती है। यानी कार्ड वही, लेकिन बेनिफिट्स पहले जैसे नहीं। इसी को आसान भाषा में क्रेडिट कार्ड डिवैल्यूएशन कहा जाता है। अब यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। जैसे ही किसी क्रेडिट कार्ड की डिवैल्यूएशन की खबर आती है, लोग बोलने लगते हैं, दोस्तों कार्ड बंद कर दो, अब ये बेकार हो गया। लेकिन ज़रा रुकिए दोस्त, हर कार्ड हर आदमी के लिए एक जैसा नहीं होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ज़्यादातर खर्च फ्लाइट्स, होटल्स और ट्रैवल पर है। वह रिवार्ड्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करता है। हो सकता है डिवैल्यूएशन के बाद भी वह कार्ड उसके लिए अच्छा हो। लेकिन एक दूसरा आदमी जो पूरे साल बहुत कम खर्च करता है और सिर्फ एयरपोर्ट लॉन्च के चक्कर में महंगा क्रेडिट कार्ड लेकर के बैठा हुआ है, अगर उस कार्ड का फ़ायदा अब कम हो गया है तो उसके लिए दोबारा हिसाब लगाना समझदारी होगी। यानी दोस्तों, दूसरे का कार्ड सेटअप देखकर अपना वॉलेट मत चलाइए, अपना खर्च देखिए। अब बात करते हैं रिवार्ड पॉइंट्स की। यहाँ भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। कई बार हम सुनते हैं 5x रिवार्ड्स, 10x रिवार्ड्स, 20x रिवार्ड्स। सुनने में लगता है कि दोस्तों अब तो पैसा ही पैसा है, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग होती है दोस्तों। आपको देखना है ये रिवार्ड्स किस खर्च पर मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है और उनका इस्तेमाल करने पर उनकी असली वैल्यू कितनी है। क्योंकि सिर्फ 10x लिखा देखकर खुश होना सही नहीं है। हो सकता है कुछ खर्चों पर रिवार्ड पॉइंट्स मिलते ही ना हो। कहीं मंथली कैप हो सकती है, कहीं एनुअल लिमिट हो सकती है और कहीं रिवार्ड रिडीम करने के लिए अलग नियम हो सकते हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, पॉइंट्स कितने मिले इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है। अब आते हैं एयरपोर्ट लॉन्च पर। पहले क्रेडिट कार्ड रखने वालों के बीच लॉन्च एक्सेस एक बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था। लोग सोचते थे कार्ड है, एयरपोर्ट गए, कार्ड दिखाया और लॉन्च में आराम से बैठ गए। लेकिन अब कई कार्ड में लॉन्च एक्सेस के लिए स्पेंड रिक्वायरमेंट या दूसरी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो सकती है। मतलब सिर्फ कार्ड जेब में होना काफ़ी नहीं है, आपको पहले निर्धारित अवधि में एक निश्चित खर्च पूरा करना पड़ सकता है। अब अगर आप वैसे ही उतना खर्च करते हैं तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लॉन्च में मुफ्त खाना खाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया तो दोस्त एक कैसा फ़ायदा। लॉन्च का खाना मुफ्त और बाहर से खर्च हज़ारों का। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हमेशा अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से होना चाहिए। अब सवाल आता है कि बैंक आखिर ये बेनिफिट कम क्यों करते हैं।
सीधी बात दोस्तों, बैंक भी बिजनेस करते हैं। जब किसी बेनिफिट की लागत बढ़ती है, इस्तेमाल का तरीका बदलता है या बैंक अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बदलता है, तो वह रिवार्ड्स, कैशबैक, लॉन्च एक्सेस या दूसरे नियमों में भी बदलाव करता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड की दुनिया में डिवैल्यूएशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हुआ और बस हमेशा के लिए ख़त्म। आगे भी नियम बदल सकते हैं। इसलिए स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर वही है जो समय समय पर अपने कार्ड को रिव्यू करता रहे। अब मान लीजिए आपके कार्ड का डिवैल्यूएशन हो गया, तो सबसे पहले क्या करना है? पहला, अपने कार्ड की नई टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए। दूसरा, पहले मिलने वाले बेनिफिट्स और अब मिलने वाले बेनिफिट्स की तुलना कीजिए। तीसरा, एनुअल फी देखिए। चौथा, रिवार्ड पॉइंट्स और कैशबैक की नई लिमिट समझिए। पांचवा, लॉन्च एक्सेस की एलिजिबिलिटी देखिए। और सबसे ज़रूरी, पिछले 1 साल में आपने इस कार्ड से कितना फ़ायदा लिया उसका हिसाब लगाइए। अगर फ़ायदा अभी भी अच्छा है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से कार्ड सही बैठता है तो आराम से रखिए। अगर फ़ायदा काफ़ी कम हो गया है तो दूसरे कार्ड से तुलना कीजिए। और अगर एनुअल फ़ी देने के बाद भी आपके लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं बचा है, तभी कार्ड को बदलने या बंद करने के बारे में सोचिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ किसी यूट्यूबर के थंबनेल को देखकर अपना कार्ड मत बदलिए, क्योंकि थंबनेल पर लिखा हो सकता है ये कार्ड आज ही बंद करो, लेकिन आपकी कहानी अलग हो सकती है। आपका खर्च अलग है, आपकी ज़रूरत अलग है और आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी तो अलग है। इसलिए फैसला हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कीजिए। और आखिरी बात, क्रेडिट कार्ड बुरा नहीं होता है। गलत क्रेडिट कार्ड चुनना और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना परेशानी बनता है। डिवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ इतना है कि कार्ड के कुछ फ़ायदे या उनकी शर्तें समय के साथ बदल गई है। इसलिए न तो घबराने की ज़रूरत है, न ही आंख बंद करके कार्ड पकड़े रहने की ज़रूरत है। पहले जानकारी लीजिए, फिर हिसाब लगाइए और उसके बाद फैसला कीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपकी सुविधा के लिए है। आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड को अपनी ज़िंदगी इस्तेमाल करने मत दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस की जानकारी के लिए HL Asset को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो केवल सामान्य वित्तीय जागरूकता के उद्देश्य से है। क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड्स, फी, बेनिफिट्स बैंक समय समय पर बदल सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले कार्ड की वर्तमान टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर जांचें। धन्यवाद दोस्तों।